रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं। उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उनसे रिलेटेड लेक्चर्स ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये कुछ डेफिनेशंस और कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपको बुक के लास्ट से अवेलेबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स भी आपको फिल इन द ब्लैंक से लास्ट से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 टिक द करेक्ट आंसर, ये भी आपको बुक के लास्ट से अवेलेबल हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन टू रैशनल नंबर्स। तो आइए, ये कुछ हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, ये कुछ डेसिमल्स में वैल्यूज़ हैं, इन्हें हमने रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है फर्स्ट पार्ट वो है 0.375। ठीक है, तो इसको रैशनल नंबर में हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका पॉइंट रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट को रिमूव करने का तरीक़ेकार क्या है कि हम इस वैल्यू को विदाउट पॉइंट लिखेंगे 375 ओवर पॉइंट की प्लेस पे हम 1 लिखेंगे इसके डिनोमिनेटर में, और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं, पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर्स हैं तो 3 0 लगा देंगे इस तरह से। ये तरीक़ेकार है हमारा। सबसे पहला स्टेप जो हमने इसको रैशनल नंबर में चेंज करने के लिए, डेसिमल को रैशनल नंबर में चेंज करने के लिए करना है वो ये है कि हमें इस वैल्यू का पॉइंट रिमूव करना है। पॉइंट को रिमूव करने का तरीक़ेकार क्या है कि हमने इस वैल्यू को विदाउट पॉइंट लिखना है, विदाउट डेसिमल पॉइंट लिखना है, और इसके डिनोमिनेटर में इसके नीचे इस तरह से फ्रैक्शन में इसको लिखते हुए पॉइंट की प्लेस पे नीचे 1 और पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं तो 3 0 लगा देने हैं। अब देखेंगे ये दोनों वैल्यूज़ हमारी किस टेबल पे डिवाइड होती हैं। तो 375 को अगर हम 5 के टेबल से चेक करते हैं तो 375 5 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 5 7 टाइम 35 और 7 से 5 सेपरेट किए 2 और ये hमारे पास आ गया 5। तो इस तरह से 5 5 टाइम 25। तो यूँ हमें पता चल गया कि 375 हमारा 5 के टेबल में 75 के साथ आता है, और 1000 5 के टेबल में 5 2 टाइम 10। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा, 5 2 टाइम 10, और ये साथ में हमारे पास 2 0। तो इस तरह से 5 का टेबल अगर हम 200 टाइम पढ़ेंगे तो वो आ जाएगा 1000। ठीक है, अब हमारे पास क्या नंबर आ गए हैं 75 ओवर 200। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को अगर हम देखते हैं तो ये दोनों नंबर हमारे दोबारा से 5 के टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो 75 चेक करते हैं 5 के टेबल में किसके साथ आता है, तो 5 1 टाइम 5 और 7 से 5 सेपरेट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 5 को नीचे उतारा तो 5 5 टाइम 25। तो यूँ हमें पता चल गया कि 15 के साथ 5 के टेबल में क्या आ जाएगा 75। इसको कट करके हमने 15 लिख दिया, और ये देखें 20 है तो 5 4 टाइम 20 और साथ में ये 0 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया 15 ओवर 40। अब देखिए 15 ओवर 40 दोबारा से हमारा 5 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है। 5 3 टाइम 15 और 5 8 टाइम 40। हमने सेम टेबल को यूज़ करते हुए, एक ही टेबल को यूज़ करते हुए इनकी कटिंग करनी है। ठीक है, जिस टेबल को यूज़ करते हुए हम ऊपर वाली वैल्यू को कट कर रहे हैं, उसी टेबल को यूज़ करते हुए हम नीचे वाली वैल्यू को भी कट करेंगे। तो यूँ हमारे पास जो 0.375 का रैशनल नंबर है वो हमारे पास 3 ओवर 8 आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2 0.25। तो ये देखिए सबसे पहला स्टेप वही अगेन कि हमें इस पॉइंट को रिमूव करना है। तो पॉइंट को रिमूव करने का तरीक़ेकार क्या है, अपनी वैल्यू को विदाउट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट की प्लेस पे 1 और पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो हम 2 0 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 5 के टेबल में 25 और 100 दोनों वैल्यूज़ आती हैं, 5 5 टाइम 25 और 5 2 टाइम 10। ठीक है, तो यूँ 5 20 टाइम 100। ठीक है, 5 5 टाइम 25 और 5 20 टाइम 100। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 5 ओवर 20। तो अब हम 5 के टेबल को यूज़ करते हुए अगेन इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 1 टाइम 5 और 5 4 टाइम 20। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1 ओवर 4। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 हमारे पास 0.5। तो देखिए 0.5 को रिमूव करने के लिए सबसे पहले इसका पॉइंट रिमूव करना है। तो हमें 5 और पॉइंट की प्लेस पे 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0 लेंगे, और ये देखें दोनों वैल्यूज़ हमारी 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगी, 5 1 टाइम 5 और 5 2 टाइम 10। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर 2। तो इस तरह से 0.5 की रैशनल फॉर्म क्या है 1 ओवर 2। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 4.75। तो सबसे पहला स्टेप इसका पॉइंट रिमूव करना है, तो इसको हमने विदाउट पॉइंट लिखा, 475 लिख दिया, और फिर हमें इसके डिनोमिनेटर में पॉइंट की प्लेस पे 1, ये पॉइंट की प्लेस पे 1 आ गया, और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं 2 नंबर हैं तो 2 0 लगा देंगे। अब 5 के टेबल को यूज़ करते हुए इन दोनों की कटिंग कर लेते हैं। 5 के टेबल में चेक करते हैं 475 किसके साथ आता है। ठीक है,
तो 5 8 टाइम 40 और 5 9 टाइम 45, ठीक है। तो यूँ हमने 5 का डबल 9 टाइम रीड किया तो आ गया 45। अब 7 से 5 सब्ट्रैक्ट के 2 आ गया, 5 को नीचे उतार लिया और 5 का टेबल रीड किया 25 आए तो 5 टाइम 25, तो क्या आ गया 95। तो यूँ हमें पता चल गया कि 475 5 के टेबल में 95 के साथ आएगा और 100 20 के साथ आएगा, ठीक है। 5 2 टाइम 10 और साथ में ये 0 हमारे पास, तो क्या आंसर आ गया 95/20। अब 95 दोबारा से हमारा 5 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं 95 5 के टेबल में किसके साथ आएगा। 5 1 टाइम 5, 9 से 5 सेपरेट किए 4, 5 नीचे उतार लिया और 5 9 टाइम 45। तो इस तरह से 19 के साथ 5 के टेबल में 19 के साथ 95 और 5 4 टाइम हमारे पास आ जाएगा 20। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 19/4। तो इस तरह से हमारी जो 4.75 की रैशनल फॉर्म है वो क्या आ जाएगी 19/4, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4 के बाद पार्ट नंबर 5, 0.79। तो देखिए 0.79 में हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने इसका पॉइंट रिमूव करना है। तो पॉइंट को रिमूव करने का तरीक़ेकार क्या है, इसको विदाउट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट की प्लेस पे 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 2 0 लगा देंगे। 79/100 जो है वो दोनों किसी एक सेम टेबल में नहीं आते, ठीक है। तो 79 इट सेल्फ अपनी टेबल में खुद आता है, ठीक है। और इसी तरह 100 जो है वो 5 के टेबल में या डिफरेंट टेबल्स में आ सकते हैं, लेकिन 79 एक ऐसा नंबर है जो अपने टेबल में सिर्फ आता है, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, कटिंग नहीं कर सकते। अब चलते हैं 6 पार्ट में। तो इधर भी हमने सबसे पहले पॉइंट रिमूव करना है, तो पॉइंट की प्लेस पे 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 2 0। अब देखिए 129/100 भी हमारा जो है वो किसी टेबल पर डिवाइड नहीं हो रही है। 129 भी किसी टेबल में बल्कि अपने टेबल में ही सिर्फ आता है, इस लिहाजा ये भी सिर्फ हम इतना ही सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं, लास्ट हमारे पास पार्ट है 2.34 और इसको हमने सबसे पहला स्टेप इसको पॉइंट रिमूव करना है, तो 2 3 4 लिखेंगे और ये पॉइंट है, 2 पॉइंट की प्लेस पे 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 2 0, ठीक हो गया। अब देखें 2 3 4 हमारा किस टेबल में आता है। 2 3 4 2 के टेबल पर डिवाइड करने से, इसको 2 पर डिवाइड करने से आ जाएगा 2 1 टाइम 2, तो यूँ हमने 3 ले लिया और 2 1 टाइम 2, 3 से 2 सेपरेट के 1 इस 4 का ले लिया और 2 7 टाइम 14। तो यूँ 2 के टेबल में 117 के साथ 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमने 117 और 2 के टेबल को यूज़ करते हुए 2 5 टाइम 10 और ये 0। तो इस तरह से हमारे पास क्या आंसर आ गया 117/50। तो अब देखें 117 भी हमारा किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपनी टेबल में आता है, तो लिहाजा हमारा यही इसका आंसर होगा। सर है हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। ये देखें ये हमारे पास फ्रैक्शन दी गई है और इसे हमने कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल फ्रैक्शन में। एंड आइडेंटिफाई, और ये भी इसमें हमने शनाख्त करनी है कि कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग वो जो एंड हो जाती हैं, जिनका इख्तिताम हो जाता है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग जो जिनकी एंडिंग नहीं होती, जो मुसलसल चलते चले जाते हैं, उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं और इसे उर्दू में गैर इख्तिताम शुदा भी कहते हैं। 4/5 है, तो सबसे पहले देखिए 4 है तो हम जो 4 है उसे इनर साइड में लिखेंगे, 5 जो है डिनोमिनेटर में है तो इसे आउटर साइड में। अब देखिए 4 जो है वो लेस देन है 5 से, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रेटर करने के लिए यहाँ पॉइंट और यहाँ 0 लगा सकते हैं। अब 5 के टेबल को रीड करेंगे कि 40 आए तो 5 8 टाइम क्या आ जाएगा 40। तो यूँ देखें हमारे पास क्या आ गया 0.8, तो 0.8। ये देखें अब इस क्वेश्चन का एंड हो गया है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जिनकी एंडिंग पॉसिबल होती है उन्हें हम टर्मिनेटिंग या ख़त्म शुदा फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसके लिए हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन आ गई, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ऐसी फ्रैक्शन जो ख़त्म हो जाने वाली है। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 11/12। तो हमें जो फर्स्ट वैल्यू है न्यूमरेटर उसे हमने अंदर ले लेना है इनर साइड में, और जो डिनोमिनेटर में है 12 उसे आउटर साइड में ले लेना है। अब देखिए 11 जो है 12 से लेस देन है, स्मॉलर है, तो इसको ग्रेटर करने के लिए हम यहाँ पॉइंट लेंगे और यहाँ पे 0। अब ये 110 है और ये 12। अब 12 के टेबल को हमें रीड करना है कि 110 आए। तो अगर हम 12 के टेबल को 9 टाइम रीड करते हैं तो 9 2 टाइम 18, 8 1 कैरी और 9 1 टाइम 9 और 1
10 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 10 टाइम करेंगे 12 10 टाइम 120 हो जाएगा, लेकिन हमें 110 या इससे लेस देन रिक्वायर्ड है, तो लिहाजा हम 12 का टेबल 9 टाइम रीड करेंगे। तो 12 के टेबल को 9 टाइम रीड करने से क्या आ गया 108। अब 0 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इस 1 से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 से 8 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। यहाँ रिमेनिंग 0 रह गए, 0 से 0 सेपरेट किया 0, और 1 से 1 सेपरेट करेंगे तो 0। अब ये वैल्यू फिर से हमारी लेस देन हो गई है 12 से, तो हम खुद से एक 0 लगा देंगे। अब 12 का टेबल अगर 2 टाइम रीड करते हैं तो 24 हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। तो हमें 12 के टेबल को 1 टाइम रीड करना है, 12 1 टाइम क्या आ जाएगा 12। अब यहाँ से हमने इस 2 से कैरी लिया, यहाँ हमारे पास 10 हो गया, और 10 से 2 सेपरेट किया तो क्या आ गया 8। अब यहाँ रिमेनिंग 1 रह गए, क्योंकि 1 कैरी हमने इसको दे दिया, और 1 से 1 सेपरेट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 8 आ गया, तो इस 8 को हमें ग्रेटर करने के लिए यहाँ एक 0 लेना पड़ेगा। अब 12 के टेबल को हमें रीड करना है कि 180 आ जाए। तो अगर हम 12 के टेबल को 7 टाइम रीड करते हैं तो 7 2 टाइम 14, 4 1 कैरी, 7 टाइम 7 और 1 8, तो ये 84 आ जाता है। लेकिन हमें तो 80 है, इससे लेस देन रिक्वायर्ड है, तो लिहाजा हम 12 के टेबल को 6 टाइम रीड करेंगे। तो 12 6 टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 6, 6 2 टाइम 12, 2 1 कैरी, 6 1 टाइम 6 और 1 7, तो क्या आंसर आया 72। तो 12 के टेबल को 6 टाइम रीड करने से हमारे पास क्या आ गया 72। अब यहाँ से हमने कैरी लिया, यहाँ 10 हो गए, 10 से 2 सेपरेट किया तो क्या आ गया 8, और फिर 8 स्मॉलर हो गया, लेस देन हो गया 12 से, तो हम एक 0 मोर ले लेंगे। अब 12 के टेबल को दोबारा हम 6 टाइम रीड करेंगे तो फिर आ जाएगा 72, और यूँ ये सिलसिला आगे इसी तरह से 80 72 इस तरह से आगे चलता चला जाएगा। तो ये देखें, ये क्या है, ये एक सीक्वेंस के साथ जो है वो नंबर्स चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा हम इसको अगर राउंड ऑफ करते हैं तो ये 66 666 इस तरह से 6 जो हैं वो हमारे पास आते चले जाने थे। तो लिहाजा इस 6 को 1 टाइम लिख के इस 6 को हम राउंड ऑफ करके 7 लिख देंगे। और ये देखें, ये वैल्यू चूँकि एंड नहीं हो रही कहीं पे, ठीक है, चलती चली जा रही है, तो लिहाजा ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगी, जो ना ख़त्म होने वाली है, गैर एहतमाम शुदा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन इसको हम कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 3 है हमारे पास 8/9, तो ये देखें 8 है तो इसे हम इनर साइड में ले लेंगे, 9 को आउटर साइड में ले लेंगे। अब 9 है, ये 8 है, 8 लेस देन है 9 से, तो यहाँ हम पॉइंट लेंगे और यहाँ 0। अब 9 के टेबल को रीड करेंगे कि 80 आए, तो 9 9 टाइम तो 81 हो जाता है, तो 9 8 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा 72, ठीक है। अब यहाँ से हमने इस 8 से कैरी लिया, यहाँ 10 हो गए, 10 से 2 सेपरेट किया तो क्या आ गया 8, यहाँ रिमेनिंग 7 रह गए हैं, 7 से 7 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब ये हमारे पास 8 फिर से लेस देन हो गया, तो हमने एक और 0 ले लिया। अब 9 के टेबल को फिर हमें रीड करना है कि 80 चाहिए, तो फिर हम 9 8 टाइम 72, फिर से यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 से 2 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। अब ये वैल्यू फिर से हमारे पास लेस देन हो गई है, तो हम एक 0 ले लेंगे, और फिर दोबारा से 9 8 टाइम क्या आ जाएगा 72, और यहाँ से कैरी लेंगे, 10 से 2 सेपरेट करेंगे तो 8, और ये सिलसिला इसी तरह से आगे चलता चला जाएगा। तो ये भी आगे चलते चले जा रहे हैं, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 0.889 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 8 आगे चलते जाने हैं, तो लिहाजा हमने इसको राउंड ऑफ करके 0.889 लिख दिया। और ये नंबर्स भी कहीं पे रुक नहीं रहे, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, 1/7। तो ये देखिए 1 है, तो 1 को हमें इनसाइड लेना है और 7 को आउटसाइड पे। अब 1 जो है वो 7 से लेस देन है, तो यहाँ हम पॉइंट लेंगे, यहाँ 0, और 7 1 टाइम 7, 10 से 7 सेपरेट करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से जो है 3 जो है 7 से लेस देन हो गया, तो हम एक 0 ले लेंगे, क्योंकि हम एक पॉइंट ले चुके हैं। अब 7 के टेबल को रीड करेंगे कि 30 आए, तो 7 4 टाइम 28 और 7 5 टाइम 35 ग्रेटर हो जाता है, तो हम 7 4 टाइम करेंगे, 7 4 टाइम 28, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 से 8 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ रिमेनिंग 2 रह गया, 2 से 2 सेपरेट करने से 0। अब दोबारा से देखें, ये 7 है, ये 2 है, 2 लेस देन हो गया, तो दोबारा से हम एक 0 लेंगे। अब 7 के टेबल को रीड करेंगे कि 20 आए, तो 7 3 टाइम 21 हो जाता है, तो हम 7 2 टाइम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 14। अब यहाँ से हम कैरी लेंगे, 10 से 4 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ रिमेनिंग 1 रह गए, और 1 से 1 सेपरेट करने से
ज़ीरो। अब आगे देखिए नेक्स्ट ये वैल्यू हमारी फिर से स्मॉलर होगी, हम एक ज़ीरो ले लेंगे। अब 7 के टेबल को रीड करेंगे कि 60 आए, तो अगर हम 7 9 टाइम करते हैं 63 होता है, तो 7 8 टाइम करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा, और 7 7 टाइम 49। तो यूँ हम इसको 7 7 टाइम 49 और 7 8 टाइम 56 और 7 9 टाइम 63 हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको 7 8 टाइम करेंगे, तो 7 8 टाइम करने से 56 आ जाएगा। अब यहाँ से हम कैरी लेंगे, 10 10 से 6 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ रिमेनिंग 5 5 से 5 सेपरेट करेंगे तो 0। और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा क्योंकि ये वैल्यू भी कहीं पे स्टॉप नहीं हो रही और आगे मुसलसल चलती जा रही है, तो लिहाजा ये भी क्या है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। नंबर 5 है हमारे पास 22/7, तो 22 ग्रेटर है और है भी हमारा न्यूमरेटर पे, तो न्यूमरेटर को हम इनसाइड लेंगे और डिनोमिनेटर को आउटसाइड पे। अब 7 के टेबल को रीड करते हैं, 7 3 टाइम 21, 2 से 1 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम पॉइंट लेंगे और यहाँ पे 0, और 7 के टेबल को रीड करेंगे कि 10 आए, तो 7 2 टाइम 14 हो जाता है, तो हम 7 1 टाइम 7 करेंगे, 10 से 7 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब ये फिर वैल्यू हमारी लेस देन हो गई है, तो यहाँ पे हम 0 ले लेंगे। अब 7 के टेबल को रीड करेंगे कि 30 आए, तो 7 5 टाइम 35 हो जाता है, तो 7 4 टाइम 28, यहाँ से कैरी लिया 10 10 से 8 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया और हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे वो है 7, और अब हमने एक 0 खुद से ले लिया। अब 7 के टेबल को रीड करेंगे कि 20 आए, 7 3 टाइम 21 हो जाता है, तो 7 2 टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 14। अब यहाँ से इसको सेपरेट करेंगे, 10 से 4 सेपरेट करेंगे 6 आ जाएगा। अब दोबारा से हम एक 0 लेंगे, 7 के टेबल को रीड करेंगे कि 60 आए, तो 7 8 टाइम 56, ठीक है। अब यहाँ से हम कैरी लेंगे, तो यहाँ से 6 हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4, और इस तरह से ये सिलसिला आगे चलता चला जाएगा। लिहाजा ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। 3.1428 नॉन टर्मिनेटिंग, गैर ख़त्म शुदा या गैर ख़त्म ना होने वाली फ्रैक्शन। नंबर 6 है हमारे पास 21/6, तो 21 को हम इनसाइड लेंगे, 6 आउटसाइड पे, और 6 के टेबल को रीड करेंगे कि 21 आए, तो 6 3 टाइम 18, 6 4 टाइम 24 हो जाता है, तो 6 3 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 18। यहाँ से हम कैरी लेंगे 11 से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब ये वैल्यू 6 जो है वो ग्रेटर है, 3 लेस देन हो गया, तो यहाँ हम पॉइंट लेंगे और यहाँ 0 और 6 5 टाइम क्या आ जाएगा 30। तो यूँ देखें ये एक स्पेसिफिक नंबर्स के बाद ये वैल्यू स्टॉप हो गई है, ठीक है। तो इसको हम रुक जाने को और एहतताम हो जाने को टर्मिनेटिंग यानी एहतताम पजीर फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहेंगे। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है ये हमारी, ठीक है 21/6। आगे देखिए नेक्स्ट है 3/10, तो 3 को हम इनसाइड लेंगे और 10 को आउटसाइड में। अब यहाँ पे देखें 3 जो है लेस देन है 10 से, तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ हम पॉइंट लेंगे, यहाँ 0। अब 10 के टेबल को रीड करेंगे, ये 30 आ जाए, तो 10 3 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 30। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया 0.3, और 0.3 क्या है एक हमारे पास टर्मिनेटिंग ख़त्म हो जाने वाली फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। वहीं क्वेश्चन नंबर 6 है राउंड ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हमने इन वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करना है और कहाँ तक, मतलब पॉइंट के 2 नंबर्स को हमने 2 नंबर्स तक इसको राउंड ऑफ करना है, और इन 2 नंबर्स को राउंड ऑफ करने के लिए हमें अपनी अगली वैल्यूज़ को देखना है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे इस 2 की प्लेस पे 4 5 6 7 8 9 नंबर्स होते तो फिर इस नंबर ने इसको कैरी दे देना था और इसमें एक नंबर का इजाफा हो जाना था, ठीक है। तो लिहाजा देखें 4.57 के बाद 2 है, तो ठीक है, तो अगर 2 होगा तो ये इसको कैरी नहीं देगा, तो लिहाजा इसका राउंड ऑफ क्या आ जाएगा, ये हम राउंड ऑफ का सिंबल, और यूँ हमारे पास क्या आ जाएगा 4.57, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 107.328, तो उसने पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पॉइंट तक कहा है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 0.32 के बाद देखें 8 है, ठीक है। तो अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि अगर इन नंबर्स में से कोई नंबर आगे होगा, पॉइंट के 2 डिजिट्स के बाद आगे कोई नंबर होगा, उन नंबर्स में अगर ये नंबर शामिल होंगे तो फिर ये 8 इस नंबर को कैरी दे पाएगा। तो इस 8 ने क्या किया, इस 32 को 1 कैरी दे दिया, तो 32 किस में चेंज हो गया 33 में,
ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 107, राउंड ऑफ 107.33। आगे देखें, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखें हमारे पास जो वैल्यू है 5.73 और इस 73 को अगर हम देखते हैं तो 73 के बाद क्या नंबर है हमारे पास 9। तो ये 9 क्या कर सकता है, इस 3 को कैरी दे सकता है, तो यूँ कैरी देगा तो क्या आंसर आ जाएगा 74। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। तो देखिए 9 के बाद है हमारे पास 8 है। ठीक है। तो उसने 2 डेसिमल प्लेसेस का है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद 8 है, तो ये 8 क्या करेगा, इस 9 को कैरी देगा, 79 को कैरी देगा। तो इस तरह से क्या हमारे पास इसका राउंड ऑफ क्या आ जाएगा 6.80। ठीक है। 6.7982 का राउंड ऑफ क्या आ जाएगा 6.80। आगे 4 के बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है और लास्ट क्वेश्चन है हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 3 का 25। इसका हमने राउंड ऑफ लेना है और बस वैल्यू है 25 पॉइंट। ठीक है। तो अगर आप पॉइंट के बाद 2 डेसिमल अप टू 2 डेसिमल नंबर्स को देखते हैं तो वो हैं 4 और 8 और आगे है 9। इट मीन्स कि ये जो 9 है ये क्या करेगा, इस 48 को 1 कैरी दे देगा और 1 कैरी 8 देने से 48 किस में चेंज हो जाएगा 49 में। तो यूँ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हुई। मज़ीद मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।